साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त भगवत दांगी, फाउंडर डी एंड के एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके में वुमेन्स फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम महिलाएं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टॉपिक होने वाला है। आज की वीडियो ये जो होगा यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक या दो प्रश्न तो इससे बनना ही बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल बनते ही हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता तो बिल्कुल निश्चित लगभग पॉसिबल होता है, बनता ही है। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने हमारा टाइटल देखा, अर्न वाइल यू लर्न, अर्न एंड लर्न, मतलब सीखे भी सही और कमाए भी सही। तो ये हमारी प्रतियोगिता है, लर्न एंड अर्न। ये पहली प्रतियोगिता है। इसमें आपको करना क्या है कि इस वीडियो के अंदर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के सही जवाब देने वाले सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट देखिएगा यहाँ पर, सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि शुरू के 2, 4, 10, 15 या फिर कुछ गिने चुने, सभी लोगों को जो भी सही जवाब देंगे उन सभी लोगों को 5000 जीके के फैक्ट्स की एक पीडीएफ बुक पूरी तरह से फ्री हम देंगे। और आपको ये फ्री प्राप्त करने के लिए करना क्या है कि आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और वीडियो के अंदर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के सही जवाब दें। और सही जवाब हमें इस फॉर्मेट में आपसे चाहिए, ध्यान रखिएगा फॉर्मेट यही होना चाहिए, अर्न एंड लर्न 01 आंसर 1 आंसर 2, दोनों के आंसर आप यहाँ लिखें और हमें सेंड कर दें हमारे व्हाट्सअप नंबर 8085986501 पर। आपको ये जो फ्री ई बुक होगी ये आपको आपके व्हाट्सअप पर ही पीडीएफ के रूप में सेंड कर दी जाएगी। कम से कम 10 से 15-20 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर ये आपको बुक मिल जाएगी, जितना भी जल्दी हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। अभी तक क्योंकि पिछले वीडियोज़ के अंदर जो हमने प्रश्न पूछे थे उनके तो हम 5-10 मिनट में ही आपको सेंड किए देते हैं। चलिए, एक और निवेदन था कि आप अगर गलत आंसर देते हैं तो प्लीज़ हमसे ये रिक्वेस्ट ना करें कि सर उसके बाद भी हमें पीडीएफ सेंड कर दें, क्योंकि पिछले वीडियोस में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सर ठीक है हमने गलत दिया है फिर भी आप हमें सेंड कर दें, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर अगर ऐसा ही करना है तो फिर ये प्रतियोगिता का मतलब ही क्या होता है। चलिए, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखें, फॉर्मेट यही होना चाहिए और आप सही आंसर दें। चलिए, अब आप बात करते हैं अगली वीडियो की। देखिए, सबसे पहले वुमेन्स की बात करें तो फर्स्ट वुमेन्स कोर्ट की स्थापना जो की गई है इंडिया में, वो मालडा वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर पहला महिला कोर्ट स्थापित किया गया है। ग्रेजुएट्स की बात करें यानी स्नातक जो हुई हैं, पहली कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी वसु 1883 में ये ग्रेजुएट हुई थी। तो पहली ग्रेजुएट महिलाएं भारत की ये थी। द फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट यानी ऑनर्स से जो ग्रेजुएट हुई, कामिनी रॉय 1886। अभी आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट में और ऑनर्स के ग्रेजुएट में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो संस्थान होते हैं वो अपने लिए कट ऑफ निर्धारित कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति यदि इतना, ये एक हमारी लिमिट है, इसको अगर क्रॉस करता है, इतना कट ऑफ ना कहते हुए इस लिमिट के 70% या 80% जो भी वो करें स्कोर के, इसके ऊपर जो स्कोर करेगा उसे हम ऑनर्स से ग्रेजुएट मानेंगे। सिंपली ये होता है इसके अंदर। तो ये ऑनर्स से ग्रेजुएट हुई थी। हेड ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की हेड जो थी वो थी चंद्रमुखी वसु। 1888 में ये हेड बनी थी, इन्होंने हेड किया था। ऑनर्स ग्रेजुएट कामिनी रॉय हम देख चुके हैं 1886 में। पायलट ऑफ लोकोमोटिव इंजन यानी ट्रेन ड्राइवर जो पहली, सुरेखा यादव, लोकोमोटिव इंजन चलाने वाली पहली ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अरुंधति भट्टाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अरुंधति भट्टाचार्य, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में बनी रही हैं, अभी भी एक लिस्ट वगैरह में भी ये लगातार पहले नंबर दूसरे नंबर पर ये आती रहती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरुंधति भट्टाचार्य, इनको आप याद रखिएगा। लॉयर की बात करें, पहली लॉयर थी जो कोरनेलिया सोराबजी, ये एक पारसी महिला थी, कोरनेलिया सोराबजी। 1892 में ये पहली ये लॉयर बनी थी, वकील बनी थी। आल्सो द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, ये पहली महिला ग्रेजुएट भी थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। साथ में ये पहली महिला जो थी जिन्होंने, वर्ल्ड की, विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। पहली फोटो जर्नलिस्ट, पहली फोटो पत्रकार जो भारत की थी वो हुमायूं वायरवाला, 1913 में ये पहली ये बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये भी एक पारसी महिला थी।
बात करें डॉक्टरेट ऑफ साइंस, साइंस में डॉक्टरेट जिन्हें सबसे पहले प्राप्त की थी आसिमा चटर्जी, 1944 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय होता है भारत में, उच्च न्यायालय, उन उच्च न्यायालय में पहली महिला जो चीफ जस्टिस थी वो बनी थी हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ जो थी पहली बनी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगली है टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। सबसे पहले जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था आरती साहा। आरती साहा जो थी इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। मोनार्च ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान जो थी रजिया सुल्तान थी। 1205 से 1240 तक ये रही और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसके इनके भाई भी थे लेकिन ये सबसे योग्य महिला थी इसलिए इसको बनाया गया था और दिल्ली की सुल्तान बनी थी। मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, भारत के अंदर जो पहली महिला मिनिस्टर यानी मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास थी और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, बेसिकली ये कैबिनेट मिनिस्टर थी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा मीरा कुमार, भारत की पहली लोकसभा की अध्यक्ष जो मीरा कुमार बनी थी। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, एशियन गेम्स में जिसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था वो थी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। अब आपका पहला प्रश्न आपका यह है कि आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में कमलजीत संधू ने पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए एशियन गेम्स में जीता था। तो ये आपका पहला सवाल है। क्लिम्ब माउंटेन एवरेस्ट, जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया, चढ़ाई की, तो बिछेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। पहली चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये कोनेरू हम्पी थी। 2002 में ये ग्रैंड मास्टर बनी थी और साथ ही ये विश्व की सबसे यंगेस्ट, कम उम्र की ग्रैंड मास्टर भी थी जिन्हें 15 साल की उम्र में ये खिताब जीता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। टू विन फर्स्ट राउंड मैच इन ग्रैंड स्लैम इवेंट, तो ग्रैंड स्लैम इवेंट में जिसने पहला राउंड भारत की तरफ से जीता था वो थी निरुपमा विद्यानाथन, जिन्होंने हराया था इटली की ग्लोरिया पिचिनी को इन द फर्स्ट राउंड 1998 ऑस्ट्रेलियन ओपन में। देखिए ग्रैंड स्लैम जो होता है ये बेसिकली होता है टेनिस के अंदर ये एक होता है। टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं, ग्रैंड स्लैम जिन्हें कहते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो उनमें से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके पहले राउंड में ये जीत दर्ज की थी। टू रीच फोर्थ राउंड, जो चौथे राउंड तक पहुंची थी ग्रैंड स्लैम में, ये थी सानिया मिर्जा, जिन्हें सिंगल्स में 2005 में यूएस ओपन में ये पहुंची थी। फोर्थ राउंड तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। चलिए बात करें ग्रैंड स्लैम जूनियर टाइटल जिन्होंने जीता, जूनियर टाइटल तो सानिया मिर्जा ने ही जीता था। इनकी पार्टनर उस समय थी रशियन एलिशा केलबानोवा। ये ने जीता था डबल्स कैटेगरी में, ये जीता था 2003 विंबलडन चैंपियनशिप पर। और ये विंबलडन जो होते हैं लंदन में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विंबलडन ये लंदन से आप देखिएगा, लंदन विंबलडन जो होता है लंदन यूके के अंदर होता है। पेरिस ब्रेस्ट पेरिस साइकिलिंग इवेंट, तो पेरिस साइकिलिंग इवेंट जिन्हें सबसे पहले जीता था वो दिव्या टेटे थी। इन्होंने अगस्त 2011 में ये खिताब जीता था। पायलट जो भारत की पहली महिला पायलट थी हरिता कौर देवल, तो एक इंपॉर्टेंट नाम है हरिता कौर देवल। टू क्रॉस गोबी डेजर्ट, सबसे पहले जिसने गोबी डेजर्ट पार किया था सुचेता कथितानकर ने पार किया था 2011 में। और ये गोबी डेजर्ट है ये मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। मंगोलिया और चाइना के बीच में ये गोबी डेजर्ट फैला हुआ है। तो सबसे पहले इनके द्वारा इसको पार किया गया था। रीच द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक इवेंट, एक ओलंपिक इवेंट के फाइनल में कौन पहुंची थी, तो पीटी ऊषा पहुंची थी। पीटी ऊषा जो कि गोल्डन उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनकी एक पुस्तक है गोल्डन गर्ल, इनके द्वारा लिखी गई, तो ये इनकी आत्मकथा है, तो ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। पहली आईएएस ऑफिसर ईसा बसंत जोशी, ये पहली आईएएस ऑफिसर थी। जो पहला मैग्सेसे अवार्ड जिनको मिला था वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये इंपॉर्टेंट है। और पुरुषों में जो पहला मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो विनोबा भावे को मिला था। तो विनोबा
भावे को ये पहला अवार्ड मिला था। भूदान आंदोलन के प्रेरणा थे भी ये विनोबा भावे साहब। और ये जो मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है ये फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। बस ड्राइवर जो पहली दिल्ली ट्रांसपोर्ट में थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जो पहली महिला बस ड्राइवर बनी वो बनी सरिता। अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं गवर्नेंस यानी सरकार में वुमेन्स की स्थिति को। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट रही सबसे पहली एनी बिसेंट जो थी वो सबसे पहली प्रेसिडेंट थी। एनी बिसेंट जो थी एक आयरिश लेडी थी, आयरिश यानी आयरलैंड की ये महिला थी और भारत में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अब आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, दूसरा प्रश्न ये आपको बताना है कि किस ईयर में ये भारत की कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। अब बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो पहली जो प्राइम मिनिस्टर भारत में थी इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी। पहले प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में। और पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किरण बेदी, BJP से अभी इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और वर्तमान में ये गवर्नर हैं, ये वर्तमान में गवर्नर हैं पौंडीचेरी की गवर्नर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर जो भारत में पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ विभाग या स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। मिनिस्टर, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर बहुत सारी श्रेणी होती है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक सिंपल मिनिस्टर होते हैं। तो मिनिस्टर जो पहली थी इंडिया के अंदर वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। चीफ मिनिस्टर जो भारत की पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचेता कृपलानी बनी थी, ये उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी। गवर्नर जो पहली बनी थी वो सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी और जो स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काफ़ी भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। होम मिनिस्टर की बात करें, जो पहली स्टेट की होम मिनिस्टर थी, स्टेट की गृह मंत्री जो बनी थी सविता इंदिरा रेड्डी बनी थी, ये आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्टर बनी थी। स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले ही हम बात कर चुके हैं मीरा कुमार। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट में वित्त मंत्री जो पहली बनी थी डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर बनी थी, ये पंजाब गवर्नमेंट में बनी थी। और प्रेसिडेंट पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 के बीच में भारत की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहीं। बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP जो पहली महिला बनी वो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये पहली महिला थी जो DGP बनी। रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की जो रेलवे मिनिस्टर पहली महिला रेलवे मिनिस्टर बनी थी वो ममता बनर्जी बनी थी। और ममता बनर्जी वर्तमान में वेस्ट बंगाल की CM है, वेस्ट बंगाल की CM है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। फुल्ली ब्लाइंड IFS ऑफिसर जो पूरी तरह से ब्लाइंड थी, IFS ऑफिसर जो बनी थी पहली बेंजो जेफाइन थी। ये IPS ऑफिसर असम से पहली IPS ऑफिसर बनी यामिनी हजारिका। और IPS ऑफिसर सिक्किम से पहली बनी अपराजिता राय। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे सारे वीडियोस देख पाएंगे आपके यूट्यूब के होम पेज पर और आप एंजॉय कर सकेंगे हमारी वीडियोस को। यदि और इसको शेयर तो ज़रूर करें। साथ ही हमारी प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब जरूर दें। तो और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको एक बहुत शानदार PDF बुक मिलने वाली है जो आपका इंतजार कर रही है। हमारी बात यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।